भगवान विष्णु ने कई सारे अवतार लिए थे। जैसे समुद्र मंथन के टाइम पर उन्होंने मोहिनी रूप लिया था ताकि असुर मोहिनी के पीछे भागे और अमृत देवताओं को मिले। वही रावण का संहार करने के लिए उन्होंने रूप लिया था श्री राम का, और कंस का संहार करने के लिए उन्होंने रूप लिया था श्री कृष्ण का। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? यही तो स्टोरी है एम इज आर और हैव हैज की भी। ये कहां से आए हैं? भगवान एक ही है, यानी कि टू बी के फॉर्म्स है एम इज और आर। टू बी फॉर्म्स और टू बी वर्ब्स इन्हें बोलते हैं प्रेजेंट के। वही टू हैव के फॉर्म्स या टू हैव के वर्ब्स है हैव और हैज। ये भी है प्रेजेंट के। पास्ट के होते हैं वॉज वर, और टू हैव का पास्ट होता है हैड। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बी मतलब होना। जैसे भगवान विष्णु हर जगह पर नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उनको अलग अलग रूप लेने पड़े। उसी तरह ये जो बी है ना, ये सब जगह पर नहीं फिट होता। जैसे अगर मुझे बोलना होगा कि मैं टीचर हूँ, आई बी अ टीचर, इस तरह से मैं नहीं बोल सकती। इसलिए टू बी के अलग अलग फॉर्म्स है, या बी ने ये अलग अलग रूप ले लिए हैं एम इज आर, और टू हैव ने हैव और हैज। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कीर्ति, और आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं एम इज आर, हैव और हैज। स्टोरी से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने डू डज और डिड का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वो बेसिक्स है, तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए। इन सबको सीखने के बाद ही हम टेंसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि एम इज आर कहां से आए हैं और हैव और हैज कहां से आए हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इनको कैसे यूज करते हैं। आई के साथ हमेशा एम आता है। ही सी इट और सिंगुलर नेम, इनके साथ आता है इज। कीर्ति इज, रियान इज, ही इज, सी इज, इट इज, वी यू और दे। और प्लूरल नेम्स, इनके साथ हमेशा आता है आर। दे आर, वी आर, यू आर। कीर्ति एंड रियान आर। ये हमने देखे बेसिक्स। अब देखते हैं कि एम इज आर का हम यूज कैसे करते हैं। जब मैं बोल रही हूं आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। दे आर बिजी, वह बिजी है। मतलब सब्जेक्ट के बाद एम इज और आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, मतलब नाम, सर्वनाम या फिर विशेषण, कुछ भी जब आता है तब ये दर्शाता है स्टेट। मतलब मैं शिक्षक हूं, वह डॉक्टर है, वह बिजी है, दे आर बिजी। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रही, हम सिर्फ स्टेट दिखा रहे हैं, यानी कि स्थिति दिखा रहे हैं। तब हम यूज कर रहे हैं एम इज आर का। और उन केसेस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और जब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं, क्या मैं शिक्षक हूं, एम आई टीचर, एम इज और आर जो भी आप यूज कर रहे हो, वो सिर्फ आप सब्जेक्ट से पहले डालेंगे। एम आई टीचर, वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। क्या वह डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर। सब्जेक्ट से पहले हमने इज डाला। दे आर बिजी, वह बिजी है। क्या वह बिजी है, आर दे बिजी। ये बने हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा कि मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर, एम इज और आर जो भी आपका होगा उसके साथ आप नॉट लगाएंगे, तो बन जाएंगे आपके निगेटिव सेंटेंसेस। आई एम नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है। दे आर नॉट बिजी, वह बिजी नहीं है। डू डज और डिड में हमने देखा था कि डू डज और डिड मेन वर्ब करके भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब करके भी आते हैं। उसी तरह अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी और वर्ब नहीं होगा तो एम इज आर, हैव और हैज ये भी एज अ मेन वर्ब काम करते हैं। तो ये हमने देखा कि स्टेट को दर्शाने के लिए हम एम इज आर का कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एम इज आर का यूज करते हैं। अब हम फिर से आ गए टेंसेस पर। क्या करें, इनका यूज ही होता है सबसे ज्यादा टेंसेस में ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस।
यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप एम, इज और आर लगाएंगे। उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसको आईएनजी लगाएंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। वो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खत लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट है मेरा आई के बाद क्या आता है एम लगाया, प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है राइट, उसको आईएनजी लगाया, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं खत लिख रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम कब यूज करते हैं? जब भी ऐसी क्रिया या ऐसी घटना हो रही होती है अभी, जो कि कंटिन्यू है लेकिन पूरी नहीं हुई है, तब हम यूज करते हैं एम, इज, आर प्लस B1 आईएनजी का। क्या मैं खत लिख रही हूँ? एम, इज और आर जो भी होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। एम आई राइटिंग अ लेटर? मैं खत नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। एम, इज और आर जो भी है आपका उसके साथ आप नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वह गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग अ कार। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के साथ क्या आता है? इज। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ड्राइव, उसको क्या लगाते हैं? आईएनजी। ड्राइविंग हो गया, सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आता है तो इज रखा, ही इज। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाया, ही इज ड्राइविंग अ कार। वह गाड़ी चला रहा है। जो घटना पूरी नहीं हुई है, चल रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं एम, इज, आर प्लस V1 आईएनजी का। नेक्स्ट यूज है पैसिव वॉइस में हम एम, इज, आर का यूज करते हैं। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? जैसे हमने एग्जांपल देखा था, आई एम राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट वहां पर पहले आया था। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, यानी कि हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर। खत लिखा जा रहा है, गाड़ी चलाई जा रही है, यानी कि किसी के थ्रू कुछ किया जा रहा है या कोई एक्शन किसी के थ्रू या किसी के द्वारा हो रही है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। एक्टिव का पैसिव वॉइस होता है टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक सेंटेंस बोला था, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रही हूं। अगर मुझे इसका पैसिव करना होगा, मेरे द्वारा खत लिखा जा रहा है, तो कैसे होगा? ऑब्जेक्ट को हम पहले डालते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस करते वक्त हम फॉर्मेट लगाते हैं एम, इज, आर प्लस बिंग प्लस V3, यानी कि ऑब्जेक्ट को तो हम पहले ही रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? एम, इज, आर प्लस बिंग प्लस V3। एम, इज, आर के साथ जब भी वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है तब वो होता है आपका पैसिव वॉइस। तो यहां पर पैसिव वॉइस में मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा? मेरे द्वारा खत लिखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को हम पहले डालेंगे। अ लेटर, एम, इज, आर प्लस बिंग प्लस V3 मैंने बोला था, तो क्या आएगा? अ लेटर इज बिंग रिटन बाय मी। अ लेटर इज बिंग रिटन बाय मी। यही अगर मैं टेंस चेंज कर दूं और प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलूं, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखती हूं, तो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव का पैसिव करने के लिए हम फॉर्मेट लगाते हैं एम, इज, आर प्लस V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव करने के लिए क्या लगाया था? एम, इज, आर प्लस बिंग प्लस V3। यहां पर क्या है? एम, इज, आर प्लस V3। मैं खत लिखती हूं, आई राइट अ लेटर, मेरे द्वारा खत लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को पहले डालेंगे। अ लेटर, फॉर्मेट क्या है? एम, इज, आर जो भी आपका होगा वो प्लस V3। अ लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा खत लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हैव और हैज। हैव और हैज ये टू हैव के फॉर्म्स है। हैव और हैज का हम यूज करते हैं पोजेशन या ओनरशिप दिखाने के लिए, यानी कि किसी के पास कोई चीज है या कोई चीज किसकी है, ये दर्शाने के लिए हम हैव या हैज लगाते हैं। इनको हम यूज करते हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, इनके बाद हम हैज लगाते हैं। और प्लूरल नेम्स कीर्ति एंड रियान हैव, आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, इनके बाद हैव आता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। क्या मेरे पास पेन है? मतलब अगर मुझे इसका क्वेश्चन करना होगा तो मुझे
हेल्प लेनी पड़ रही है यहाँ पर डू की। अब हम आ गए डू, डज और डिड पे। अगर वो वीडियो आपने मिस की होगी तो पहले आप वो जरूर देखिए। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू का। तो इसलिए मैंने हेल्प ली डू की। डू आई हैव अ पेन? क्या मेरे पास पेन है? ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव। और अगर मुझे निगेटिव बनाना होगा, आई डोंट हैव अ पेन, सब्जेक्ट के बाद जो भी है डू या डज, उसके साथ हम नॉट लगाते हैं। आई डोंट हैव अ पेन। सी हैज अ कार, उसके पास कार है। सी के साथ क्या आता है? हैज आता है। तो सी हैज अ कार, उसके पास कार है। क्या उसके पास कार है? डज सी हैव अ कार? सी के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू या डज? डज। तो हमने सब्जेक्ट से पहले रखा डज। इंट्रोगेटिव करते वक्त यानी कि क्या से क्वेश्चन करते वक्त आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले डू या डज का यूज करेंगे। तो डज सी हैव अ कार? हैव क्यों आया? डू, डज और डिड का जो वीडियो हमने बनाया था वहां पर यह हमने डिस्कस किया था कि जब भी डज से आपके क्वेश्चंस होंगे तब उसके बाद आने वाले मेन वर्ब का हम एस ई एस हटा देते हैं। तो डज सी हैव अ कार, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि डज में ई एस ऑलरेडी है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी ना वो एस या ई एस के विदाउट आएगी। यानी कि क्या आएगा? डज सी हैव आएगा, हैव अ कार। ये ट्रिक मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ कि डज में ऑलरेडी ई एस था, तो एस या ई एस वाला वर्ब उसके साथ नहीं आएगा। तो हैज नहीं आएगा, क्या आया? हैव आया। उसके पास कार नहीं है, सी डजंट हैव अ कार। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हैव और हैज का हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब जैसे अगर मैं बोल रही हूं कि मैंने अभी एक कप कॉफी पी है, आई हैव जस्ट टेकन अ कप ऑफ कॉफी। आई मेरा सब्जेक्ट है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? हैव। तो मैंने हैव रखा, आई हैव जस्ट रखा क्योंकि मैंने अभी अभी किया है ये मैं बता रही हूँ। आई हैव जस्ट। V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। आई हैव जस्ट टेकन अ कप ऑफ कॉफी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कब करते हैं? जो भी काम या घटना जो अभी अभी हुई है, मतलब पूरी हो चुकी है पास्ट में, लेकिन ऐसी घटना या ऐसा काम जिसका एग्जिस्टेंस हम प्रेजेंट में फील कर सकते हैं या प्रेजेंट का उससे कोई कनेक्शन होता है। जैसे कि मैंने कॉफी पी है और मैं आपको प्रेजेंट में वो बता रही हूँ और उसका टेस्ट मैं फील कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस, मैं तुम्हें ये पहले भी सिखा चुकी हूँ। यानी कि प्रेजेंट में मैं अभी भी आपको सिखा रही हूँ और बोल रही हूँ कि पास्ट में भी मैं तुम्हें ये सिखा चुकी हूँ। यानी कि पास्ट का कनेक्शन है प्रेजेंट से, इसलिए सेंटेंस बनाया हैव हैज प्लस V3 के साथ। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस, मैं तुम्हें ये पहले भी सिखा चुकी हूँ। तो हमने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम हैव और हैज का यूज करते हैं। कैसे? हमारा फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह के सेंटेंसेस हम तब बनाते हैं जब पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अभी तक यानी प्रेजेंट तक कोई भी काम या घटना हो रही है, पास्ट से लेकर अब तक हो रही है कंटिन्यू, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 9 years। आई मेरा सब्जेक्ट था, उसके बाद हैव आता है तो मैंने हैव बीन लगाया। आई हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम आईएनजी लगाते हैं, तो लिव को मैंने आईएनजी लगा दिया। आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 9 years। फॉर लगाया क्योंकि मैं कैलकुलेटेड टाइम बता रही हूँ कि मैं 9 साल से पुणे में रह रही हूँ, इसलिए मैंने फॉर लगाया। यही अगर मुझे इस तरह से बोलना होगा कि 2014 से मैं पुणे में रह रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी? सिंस का यूज करके, क्योंकि मैं पीरियड ऑफ टाइम बता रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन पुणे सिंस 2014। तो इस तरह से हम हैव और हैज का प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। और हम हैव और हैज का यूज करते हैं सॉर्ट ऑफ कंपल्शन दिखाने के लिए भी। जैसे मुझे यह करना ही होगा, आई हैव टू डू दिस। आई के साथ हैव आता है तो मैंने हैव लगाया, आई हैव टू डू दिस, उसे यह करना होगा। सी हैज टू डू दिस। सी के बाद हैज आता है तो मैंने हैज लगाया,
शी हैज टू डू दिस, मुझे पुणे जाना होगा, आई हैव टू गो टू पुणे। तो ये हमने सीख लिया हैव और हैज। और एक पॉइंट है कि हैव और हैव गॉट दोनों का मीनिंग सेम होता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव गॉट अ कार, मीनिंग वही है कि मेरे पास कार है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तब हैव गॉट का जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वहां पर किसी और हेल्पिंग वर्ब की हम हेल्प नहीं लेते हैं, यानी कि डू या डज वहां पर नहीं लगता। देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, गॉट नहीं लगाया मैंने, आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव अ कार, डू की हेल्प ली, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। हैव गॉट का यूज करके अगर मैं इसे बोलूं, आई हैव गॉट अ कार, मीनिंग वही है, मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, आई हैवंट गॉट अ कार। मतलब सिर्फ हैव के साथ हमें नॉट लगाना है, डू या डज की हम यहाँ पर हेल्प नहीं लेते, आई हैवंट गॉट अ कार। तो आज हमने सीखा एम, इज, आर, हैव और हैज। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।